www.suksn.edu.in रिज़ल्ट, ठीक है। ये आप टाइप कर दिए, उसके लिए आपका ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1 मिनट, बीएड पेपर डाउनलोड, पेपर की स्पेलिंग मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, पेपर डाउनलोड। चलो आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से आ गया ये। इसको आप ओपन करिए। अब यहाँ पे आपने ओपन किया, यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐड आएगा, देख लीजिएगा कृपया करके, बिकॉज़ आपको बिना ऐड के देखे हुए आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कट करती हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये बीएड है, बीएड को मैंने किया। अब आपको क्या करना है, आपका बीएड सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, तो ईयर वाइज में चलती हूँ, जैसा होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का पेपर आ गया। अब आपको कौन से ईयर का पेपर डाउनलोड करना है, देखिए ये चारों पेपर हैं आपके 2025 के। बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग 2025, बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड बीएड फर्स्ट ईयर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फिर ये है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। तो ये आपका 25 का हो गया, 24 का ये है, फिर 23 का भी है, 22 का भी है, तो इस तरीके से 18 का भी है। तो आप देख सकते हैं सारे पेपर हैं, ठीक है। और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तब तो आप, लेकिन पेपर इसी तरीके से सभी का डाउनलोड होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब देख लेती हूँ 2025 का पेपर डाउनलोड करके सीडीपी का। चलिए ये आएगा, तो इसको आप इस तरीके से स्क्रॉल कर दीजिएगा ऊपर की तरफ, यहाँ से ये डाउनलोड, इस पर टच करिएगा और इस तरीके से ये पेपर आपका डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे कुल 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। अब आपको देखिए इस तरीके से पेपर के सारे आ गए। अब आप तो पेपर से वाकिफ़ ही हैं, अगर दिए होंगे कैसे, फर्स्ट ईयर में तो नहीं देंगे, सॉरी। तो यहाँ निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग का उत्तर देना 250 शब्दों में। तो आपको पढ़ लेना चाहिए क्या क्या, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, असाधारण बालकों का शिक्षण, धनात्मक विकास की संकल्पना, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में आपको 1000 शब्दों में लिखना होता है। तो ये देख लीजिए 1000 शब्दों में यहाँ पे है, क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट आर द एम्स एंड मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान की संकल्पना का विवेचन करना है और उसके उद्देश्य एवं और विधियाँ लिखना है, मेथड, ठीक है। और डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कोहलबर्ग का जो लर्निंग थियरी है उसको आपको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो मापन और मूल्यांकन से क्या समझते हैं, और जो क्या बोलते हैं मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी भी विशेषताओं को भी लिखना है। तो ये सब नहीं लिखना है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या लिखना है। इनमें से किसी 2 का प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है। किसी 2 प्रश्नों को चुनिए जो आपको आ रहा है। इनमें से 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से आपको 2 को लिखना है 1000 शब्दों में, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं खंड ब पे। खंड ब पे क्या है, 500 शब्दों में है, जिसमें 500 में से अब इसमें भी 4 है, तो 4 में लेकिन क्या है 5-5 100 का है। तो देखिए 6 में 2 हैं, ए और बी, 7 में भी ए एंड बी, 8 में भी ए एंड बी, 9 में भी ए एंड बी और 10 में भी, ठीक है। तो आपको अगर छठा लिखना है तो छठा का ए और बी दोनों लिखना है, और 7वां भी लिखना है तो 7वें का ए बी, मतलब एक कोई 2 क्वेश्चन चुनिए और उसका ए और बी दोनों लिखना है। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आप ऐसा चुनिए जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीएड के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि आपको 25, 24, 23, 22 ये जो है 3-4 साल का पेपर आप देख लीजिए और आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या। तो सबसे ज़्यादा तो मैं कह दूँ तो कोहलबर्ग, पियाजे, इस ये तो आना ही है, मापन वाला आना ही है, सृजनात्मक आता ही है, फिर बच्चों से रिलेटेड कोई आएगा ही, सूक्ष्म शिक्षण याद कर लीजिए, ठीक है। जिसको क्वेश्चन, भाई देखो क्वेश्चन तो आप लोग वही सॉल्व करना जिसको क्वेश्चन आ रहा हो बढ़िया से, ठीक है, मैथ्स स्टैटिक्स वाला, ठीक है। बिकॉज ऐसे फंस जाओगे पेपर में, और वैसे तो करना होगा तो सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि मेनली जनरली जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को आता है, बाकी को उतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इसको मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो और मैथ्स आपका 12th वगैरह में नहीं रहा है तो प्लीज़ मत ही करना, क्योंकि फंस जाओगे। इससे बढ़िया है इसका डेफिनेशन वगैरह भी दिया हुआ है तो वो सब लिख लेना, ठीक है। ये सब देखो
पूरा दिया हुआ है, सहसंबंध की संकल्पना वगैरह सब कुछ है, इसी से रिलेटेड है इसमें, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू। और आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ में बनाऊँगी, तो ठीक है, सो बाय बाय।